हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लाई हूँ फिर से इंग्लिश के कुछ ऐसे कॉमन सेंटेंसेस जो कि आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, अपने रिलेटिव्स के साथ हो या फिर आप अपने फ्रेंड्स फैमिली किसी के साथ भी हो, आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैंने इसमें ऐसे सेंटेंसेस लाए हैं जो आप एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक है, तो गाइज स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना टॉपिक। तो आज का हम लोग का पहला सेंटेंस है ही इज टॉल। इसका मतलब क्या होता है? वह लंबा है। ठीक है, ही इज टॉल। अगर कोई पर्सन है, ठीक है, मान लीजिए कि कोई मेल पर्सन है, कहीं पे भी आप लोगों ने देखा कि वो बहुत लंबा है, आप द ग्रेट खली को ले लीजिए, ठीक है, तो उसको देखेंगे तो आप क्या बोलेंगे? ही इज टॉल, मतलब वो बहुत ही लंबा है। दूसरा हम लोग का सेंटेंस है वी आर फ्रेंड्स। ठीक है, इसका मतलब होता है हम दोस्त हैं। ठीक है, अगर आप कहीं अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं, ठीक है, तो आप क्या यूज करेंगे? वी आर फ्रेंड्स। ठीक है, हम अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं, ठीक है, ये सारे मेरे दोस्त हैं। तीसरा सेंटेंस है आई लव यू। ठीक है, इसका मतलब होता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ठीक है, ये सबसे कॉमन है। आप लोग देखे होंगे कि हम किसी के मतलब किसी को भी बोलते हैं कि आई लव यू, वो बोलते हैं सामने से आई लव यू टू। ठीक है, हम अपने पेरेंट्स को भी मतलब बोलते हैं आई लव यू मम्मी, आई लव यू फादर, मतलब कुछ भी, ये कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग इस सेंटेंस को। ठीक है, ये सबसे कॉमन है। ठीक है, चौथा है आपका सी लुक्स ब्यूटीफुल। ठीक है, वह सुंदर दिखती है। ठीक है, अगर कोई लड़की है, ठीक है, अगर वो देखने में अच्छी लग रही है तो आप उसको क्या बोलेंगे? सी लुक्स ब्यूटीफुल, मतलब वो देखने में सुंदर लग रही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टाइम इज प्रीशियस। समय अनमोल है। ठीक है, ये सेंटेंस तो सबसे सुना होगा, सबके मुंह से आप लोगों ने सुना होगा अपने घर में। ठीक है, टाइम इज प्रीशियस। ठीक है, समय क्या है? अनमोल है। ठीक है, समय गवाओ मत, जो भी करना है अपना टाइम से करते रहो। ठीक है, कोई भी चीज़ टुमारो पे डिपेंड मत करो। नेक्स्ट है आई एम सॉरी, मुझे माफ करें। ठीक है, अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, ठीक है, या फिर हम लोग कोई गलत मतलब बोल देते हैं जो चीज़ हमें नहीं बोलनी चाहिए, तो क्या हम लोग बोलते हैं? आई एम सॉरी, मुझे माफ करें। ठीक है, डोंट बी अफ्रेड। ठीक है, डरिए मत। ठीक है, कुछ लोग होते हैं कि मतलब सामने कोई जानवर आ जाए, ठीक है, कुछ लोगों को छिपकली से बहुत डर लगता है, ये सबसे कॉमन है। ठीक है, लड़कियों को छिपकली कॉकरोचेस से क्या लगता है? बहुत डर लगता है। तो उस टाइम हम लोग क्या मतलब अगर किसी को मतलब बोलना है, सिंपैथी देनी है, तो क्या बोलेंगे हम लोग? डोंट बी अफ्रेड, मतलब डरिए मत। ठीक है, वो खा नहीं जाएगा, छिपकली इतना छोटू सा होता है। ठीक है, प्लीज सिट डाउन। ठीक है, कृपया बैठ जाइए। सपोज दैट आप लोग क्लास में है, ठीक है, या फिर घर पे भी आप लोग के गेस्ट आ गए, तो आप क्या बोलेंगे? प्लीज सिट डाउन, मतलब कृपया करके बैठ जाइए। नेक्स्ट है दे आर कमिंग, वे आ रहे हैं। ठीक है, ये तो सबसे कॉमन है। ठीक है, कोई हमारे घर पे आ रहा है, ठीक है, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स लोग हो सकते हैं, कजिन्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो वो हम लोग क्या बोलेंगे? घर में कोई पूछा कि वो लोग आ रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? कि दे आर कमिंग। ठीक है, वो रास्ते में अभी वो आ रहे हैं। ठीक है, यू आर लेट, तुम देर से आए हो। ठीक है, ये कॉमन एग्जाम्पल है। ठीक है, ये हम लोग सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ करते हैं? गेस गेस। ये हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं स्कूल वगैरह में। ठीक है, स्कूल कॉलेजेस में। ठीक है, जब भी हम अपने एग्जाम्स के लिए लेट हो जाते हैं या फिर मतलब डेली मतलब क्लासेस के लिए लेट हो जाते हैं, तो टीचर्स का पहला क्वेश्चन क्या रहता है कि तुम क्यों देर से आए? ठीक है, यू आर लेट। तुम फिर उसके बाद आप पूछेंगे क्यों, कैसे, क्या हुआ? ठीक है, तो ये हम लोग बोलेंगे यू आर लेट। ठीक है, ही इज टायर्ड, वह थका हुआ है। ठीक है, ही इज टायर्ड का मतलब वह थका हुआ है। ठीक है, यहाँ पे शी इज टायर्ड मतलब ही और सी आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। ठीक है, ही इज टायर्ड मतलब वह थका हुआ है। कोई अगर थक गया है, ठीक है, कोई बहुत काम किया है, मैं बहुत मेहनत करने के बाद मतलब वो क्या है कि वो थक जाएगा। ठीक है, तो हम लोग उस टाइम क्या बोलेंगे? ही इज टायर्ड, शी इज टायर्ड। ठीक है, मतलब वह थक गया है। अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। ठीक है, इट इज रेनिंग का क्या मतलब होता है? बारिश हो रही है। ठीक है, अगर आप बालकनी में अपने देखेंगे बाहर बारिश हो रही है, ठीक है, तो आप मम्मी को बोलोगे कि मम्मी कपड़े उठा लो, बारिश हो रही है। ठीक है, इसका मतलब आप उस वक्त क्या बोलेंगे इंग्लिश में? इट इज रेनिंग, मतलब बारिश हो रही है। नेक्स्ट है शी इज हैप्पी, वह खुश है। ठीक है, यहाँ पे ही शी मैंने बोला है कि आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। ठीक है, शी इज हैप्पी और ही इज हैप्पी, इसका मतलब क्या है? वो बहुत खुश है। ठीक है, अगर कोई खुश है, कोई भी पर्सन हो, ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो, अगर वो खुश है तो उस टाइम हम कौन सा मतलब सेंटेंस यूज करेंगे या फिर मतलब क्या बोलेंगे? कि शी हैप्पी। ठीक है, शी इज हैप्पी मतलब वह खुश है। आई फील गुड, मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, कभी कभी हमारा मूड क्या होता है? बहुत अच्छा होता है। ठीक है,
मतलब मे बी मौसम अच्छा है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि आई फील गुड, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगर हम लोग का मूड सही है तो सब कुछ अच्छा ही लग रहा है, लेकिन अगर हम लोग का मूड खराब है तो मतलब कुछ अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। चाहे उस टाइम आप उसकी फेवरेट चीज़ें भी दे दो खाने पीने के लिए या फिर कोई भी चीज़ उससे उसकी फेवरेट चीज़ें दे दो, फिर भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन हमारे मूड पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि हमारा मूड अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, अगर मूड हमारा बेकार है तो सब कुछ बेकार लगता है, ठीक। यू लुक्स ग्रेट, ठीक है, आप शानदार दिखते हैं, ठीक है। कोई पर्सन है, ठीक है, कहीं पार्टी में जा रहा है, कोई फंक्शन में जा रहा है, ठीक है, कहीं पे भी जा रहा है, ठीक है, अगर वो अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, यू लुक्स ग्रेट, ठीक है, आप शानदार दिख रहे हैं, ठीक है। आई अंडरस्टैंड नाउ, अब मैं समझ गया, ठीक है। आई अंडरस्टैंड नाउ का मतलब क्या होता है कि अब मैं समझ गया, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ समझा रहा है, ठीक है, कि चाहे आपके डाउट से रिलेटेड या फिर आपने ही क्वेश्चन पूछा और कोई आपको उसका आंसर दे रहा है, समझा रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप बोलेंगे कि हाँ, मुझे समझ आ गया, ठीक है, मतलब आई अंडरस्टैंड नाउ, ठीक है। डोंट बी लेज़ी, आलसी मत बनो, ठीक है। ये तो घर में सबसे ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। सोए रहते हैं 8 बजे तक, 9 बजे तक सोए रहते हैं, ठीक है। मम्मी कुछ काम करने को बोलती है तो मम्मी मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जाऊँगी, ठीक है। तो ये बोलते हैं तो मम्मी उस वक़्त क्या बोलते हैं, डोंट बी लेज़ी, ठीक है, आलसी मत बनो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है। एवरीथिंग इज़ फाइन, मतलब सब कुछ ठीक है। एवरीथिंग इज़ फाइन का मतलब क्या होता है कि सब कुछ ठीक है, ठीक है। सपोज दैट कि अगर आपसे कोई पूछा, ठीक है, कि तुम कैसे हो, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, एवरीथिंग इज़ फाइन, सब कुछ ठीक है, ठीक है। अगर आपके अंदर कोई प्रॉब्लम भी होगी, अगर आप नहीं बताना चाहते हैं तब पर भी आप बोलेंगे कि एवरीथिंग इज़ फाइन, ठीक है, सब कुछ ठीक है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आई कम अर्ली, ठीक है, मैं जल्दी आ गया, ठीक है। सपोज दैट, ठीक है, जिस क्लास में, क्लास का एग्जांपल लेते हैं, क्लास में जो बच्चा सबसे लेट पहुंचता है, ठीक, वो बाय द वे कभी भूल भटक या फिर कोई रीज़न की वजह से वो क्लास में पहले पहुंच गया, ठीक है, तो वो खुद उसको खुद भी लगेगा कि वो क्या हो गया, मतलब पहले आ गया, ठीक है। इसका मतलब कि आई केम अर्ली, मैं पहले आ गया, ठीक है। कीप मॉर्निंग फॉरवर्ड, ठीक है, सॉरी कीप मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, आगे बढ़ते रहो, ठीक है। कीप मूविंग फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है कि आगे बढ़ते रहो, ठीक है। हम लोग को ये एज अ शाबाश या फिर आप वो कह सकते हैं कि एक मोटिवेशन के तौर पे भी ये बोला जाता है, ठीक है। कीप मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, आगे बढ़ते रहो, ठीक है। हमारे घर के एल्डर जो पर्सन होते हैं वो भी ये सारी चीज़ें, हमारे दादा दादी कोई भी हो गया, वो हमेशा बोलते रहते हैं, ठीक है। अगर हम लोग कुछ अच्छा वर्क करते तो वो हमें अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है, बोलते कीप मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, मतलब आगे बढ़ते रहो। नेक्स्ट है नो वन नोज, किसी को नहीं पता है, ठीक है। सपोज दैट आपने कोई मतलब कोई गलती कर दी या फिर कोई ऐसा काम कर दिया जो आपको नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो फिर आप आपके फ्रेंड सर्कल में या फिर कोई भी, मतलब अब 1-2 पर्सन को पता है, बाकी किसी को नहीं पता है, तो वो क्या बोलेगा उस टाइम की, मतलब सिर्फ हम लोग के अलावा और किसी को नहीं पता है, ठीक है, मतलब नो वन नोज, ठीक है। लेट्स बिगिन नाउ, अब शुरू करें, ठीक है। लेट्स बिगिन नाउ का मतलब क्या होता है, अब शुरू करें, ठीक है। अगर आप मान लीजिए कि आप फैमिली डिनर पे बैठे हुए हैं, ठीक है, फैमिली के साथ डिनर कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ठीक है, और किसी का वेट कर रहे हैं, वो आ जाएगा, तो ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे उस टाइम कि लेट्स बिगिन नाउ, ठीक है, अब शुरू करते हैं, मतलब अब खाना खाना शुरू करते हैं, या फिर कोई काम है तो आप उसको बोल सकते हैं अब काम करना शुरू करते हैं, ठीक है। टाइम इज अप, समय समाप्त हो गया, ठीक है। एग्ज़ाम में ये देखा गया है, ठीक है, कि टीचर्स होते हैं, क्वेश्चन पेपर तो मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इतने आराम से कि कुछ कहने को नहीं, लेकिन कॉपी लेते हैं उसकी दुगनी स्पीड से, ठीक है। ये सब लोगों ने देखा होगा, सब लोगों ने फेस भी करा होगा, ठीक है। तो टाइम इज़ अप, ठीक है, अगर हमारा मतलब कोई भी टाइम अलॉट किया गया है हमें कि ये काम इतने देर में करना है, ठीक है, अगर हम उसको कर लेते हैं फिर नहीं भी कर पाते तो क्या होता है, हमारा टाइम इज़ अप, मतलब हमारा समय समाप्त हो जाता है उस चीज़ पर्टिकुलर काम के लिए जो टाइम अलॉट किया गया रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा होल्ड माई हैंड, ठीक है, मेरा हाथ पकड़ो। होल्ड माई हैंड का मतलब क्या होता है कि मेरा हाथ पकड़ो, ठीक है। अगर सपोज दैट आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आपके घर में छोटे भाई बहन हो या फिर कजिन्स हो, कोई भी हो, छोटा हो, तो आप उसको क्या हाथ पकड़ के बाहर ले जाते हैं, ठीक है। या फिर आपके घर में कोई ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर है, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे हो, तो उनको अगर मान लीजिए कि टहलाने के लिए, घुमाने के लिए ले जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, होल्ड माई हैंड, ठीक है, मतलब मेरा हाथ पकड़ो। नेक्स्ट है स्टे एट होम, घर पर रहो, ठीक है।
स्टे एट होम मतलब घर पे रहो, ठीक है। सपोज दैट बाहर का मौसम बहुत ही खराब है, ठीक है, तो उस वक्त मम्मी या फिर आपके घर वाले क्या बोलेंगे, स्टे एट होम, घर पे ही रहो, मतलब बाहर जाना सेफ नहीं है, इसलिए तुम क्या करो, घर पे रहो। वी सॉ एवरीथिंग, हमने सब कुछ देखा, ठीक है। अगर सपोज दैट आप कहीं ट्रिप पे गए हैं, ठीक है, घूमने गए, आपने ये प्लानिंग करा कि मैं यहाँ जाऊँगा, ऐसे करूँगा, वैसे खाऊँगा, पीऊँगा, मतलब यहाँ की फ़ेवरेट चीज़ें सारी घूमूँगा, ठीक है, फ़ेवरेट डिशेज़ मैं ट्राई करूँगा, ठीक है। ये सारे आप लोगों ने प्लान किया उसको, मतलब ट्रिप से जाने से पहले, और जब आप ट्रिप पे गए तो वो सारी चीज़ें आप लोगों ने करा भी, ठीक है, एन्जॉय किया, तो आप उस टाइम क्या बोलेंगे, वी सॉ एवरीथिंग। जब आप वापस आएँगे तो क्या बोलेंगे कि हमने सब कुछ देखा, ठीक है। मतलब हमने जो प्लान किया था, हमने सब कुछ देखा, सब कुछ करा, जितनी मौज-मस्ती थी सब कुछ करी, ठीक है। आई नो दैट, मुझे यह पता है, ठीक है। आपको कोई चीज़ पता है, ठीक है, और मान लीजिए कि फ्रेंड सर्कल की बात करते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे फ्रेंड सर्कल लेते हैं, ठीक है। फ्रेंड सर्कल में अगर आपको कोई बात पता है या फिर कोई टॉपिक से ले लेते हैं, स्टडी से रिलेटेड, ठीक है। अगर आपको कोई टॉपिक अच्छे से पता है, ठीक है, और आपका फ्रेंड उस टाइम आपको पूछ रहा है, फिर मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ उस पे मतलब बता रहा है आपको, तो आप क्या कहेंगे कि मुझे पता है, ठीक है। वो आप 2 वे में भी बोल सकते हैं, आई नो दैट, मतलब मुझे यह पता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आई ट्रस्ट यू, मुझे तुम पर भरोसा है। आई ट्रस्ट यू का मतलब क्या होता है कि मुझे तुम पर भरोसा है, ठीक है। ये हम लोग सबसे ज़्यादा कॉमन है, ठीक है, ये वर्ड, ठीक है। हम लोग कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जिस पे आपको ज़्यादा भरोसा है, ठीक है, जिस पे आप अपना ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है आपको कि हाँ, मतलब ये मेरे से बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, ये मेरी बातें कहीं शेयर वगैरह नहीं करता है, ठीक है। तो उस टाइम हम क्या करेंगे कि जब उससे बोलेंगे तो आई ट्रस्ट यू, ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई पर्सन है, ठीक है, कि वो थोड़ा-सा डिमोटिवेट हो रहा है, ठीक है, उसको लग रहा है कि मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊँगा, तो तब पर भी आप उसको मतलब सिंपैथी देने के लिए ये चीज़ें बोल सकते हैं कि आई ट्रस्ट यू, मतलब मुझे तुम पे भरोसा है, मतलब तुम्हें भले ही ना है तो, ठीक है। शी हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद की। शी हेल्प्ड मी का मतलब क्या होता है, उसने मेरी मदद की, ठीक है। एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, ठीक है, सबसे कॉमन एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, अगर आपको कोई मतलब क्वेश्चन नहीं आ रहा, आपने अपने किसी फ्रेंड से कॉन्टैक्ट किए, पूछा, तो उसने बता दिया, तो आप जब एग्ज़ाम हॉल के बाहर निकलोगे, तो आप क्या बोलते हो कि शी हेल्प्ड मी, मतलब उस मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा था, मैंने उससे पूछा तो उसने मेरी मदद की, ठीक है। यहाँ पे ही और शी आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ही वॉन अगेन, ठीक है, वह फिर जीत गया, ठीक है। ये अपने दोस्तों के साथ आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी आपका कंपटीशन है, ठीक है, उसमें क्या है कि सबने पार्टिसिपेट कर रखा है, ठीक है। तो जो पहली बार मतलब जो फर्स्ट टाइम जीता था, मे बी नेक्स्ट ईयर फिर वही से कंपटीशन फिर से अगेन प्लान किया गया और वो फिर जीत गया, तो आप क्या बोलोगे, ही वॉन अगेन, मतलब वो फिर से जीत गया, इसके प्रीवियस ईयर भी वही जीता था और इस ईयर भी वही जीता है, ठीक है। यू मेड इट, ठीक है, तुमने कर दिखाया, ठीक है। ये हम लोगों ने इसके पहले जो एग्जाम्पल लिया था वही एग्जाम्पल फिर से लेते हैं, उससे थोड़ा को रिलेट करके कि इसके मतलब पहले मैंने वो दिया था, एग्जाम्पल दिया था कि मैंने बोला था कि वो मतलब प्रीवियस ईयर भी जीता था, इस ईयर भी जीता था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, यू मेड इट, ठीक है, तुमने कर दिखाया, इसका मतलब होता है तुमने कर दिखाया, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपको किसी से उम्मीद नहीं है कि मतलब वो ये कॉम्पिटिशन या फिर कोई भी मतलब वो काम कर पाएगा, ठीक है। तो किसी को उम्मीद नहीं रहती है, ठीक है। इवन किसी केस में क्या होता है कि उस पर्सन को खुद से भी उम्मीद नहीं रहती है कि वो सारी चीज़ें कर पाएगा, ठीक है। लेकिन जब वो कर लेता है तो उसको अंदर से भी प्राउड फील होता है, ठीक है। और बाहर के लोग भी अप्रिशिएट करते हैं, कहते हैं कि यू मेड इट, मतलब तुमने कर दिखाया, उसके फैमिली से, फ्रेंड से, हर जगह से सपोर्ट और अप्रिशिएशन मिलता है। आई फाउंड इट, मुझे यह मिल गया, ठीक है। अगर आप कुछ खोज रहे हैं, घर में कोई चीज़ ले लेते हैं, सबसे कॉमन एग्जांपल एडमिट कार्ड ले लेते हैं एग्ज़ाम के टाइम, ठीक है। वो क्या होता है कि एडमिट कार्ड जब एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे उससे पहले हम लोग खोजते रहते हैं, ठीक है, खोजते रहते हैं, जब नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन जब मिल जाता है या फिर कोई भी चीज़ है, जब खोजते हैं नहीं मिलता और जब मिल जाता है तो उस टाइम क्या बोलते हैं, आई फाउंड इट, मतलब मुझे ये मिल गया, मतलब मैं इसको कब से खोज रहा था, कब से ढूँढ रहा था, इधर-उधर देख रहा था, मुझे नहीं मिल रहा था, फाइनली अब मुझे ये मिल गया, मतलब आई फाउंड इट। नेक्स्ट है आई लॉस्ट इट, मैं इसे खो बैठा। आई लॉस्ट इट का मतलब क्या होता है कि आपकी कोई भी प्रीशियस चीज़ है, ठीक है, वो क्या है कि आपसे खो जाती है, तो आप बहुत ही रिग्रेट करते हैं, बहुत पछताते हैं, बोलते हैं कि आई लॉस्ट इट, मतलब मैंने इसे खो दिया, ठीक है। बी माई गेस्ट, आपका स्वागत है, ठीक है। बी माई गेस्ट का मतलब क्या होता है कि आपका स्वागत है, ठीक है, आपके डोर पे, ठीक है, आपके यहाँ गेस्ट आने वाले हैं, तो ठीक है, अगर वो आ जाए, अराइव हो जाए, ठीक है, तो क्या आप बोलेंगे, बी माई गेस्ट, मतलब आपका स्वागत है, ठीक है। दैट्स नॉट फेयर, यह उचित नहीं है, ठीक है।
सपोज दैट कि आपका मतलब क्लास का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। क्लास में क्लास टेस्ट हुआ, ठीक है। उसमें क्या है कि किसी बच्चे ने मतलब ज़्यादा नंबर पाए और किसी ने कम नंबर पाए, ठीक है। लेकिन बेसिकली सबसे कॉमन ये होता है कि जो सबसे ज़्यादा पढ़ा रहता है उसका नंबर कम आ जाता है और जो कम पढ़ा रहता है उसका नंबर ज़्यादा होता है, तो ठीक है। तो जो ज़्यादा पढ़ा होता है ना उसको तो खुद से भी उम्मीद नहीं होती है कि मेरे मार्क्स इतने कम आ जाएंगे, तो उस टाइम क्या मतलब वो बोलता है कि यह उचित नहीं है, मतलब दैट्स नॉट फेयर, ठीक है। मैंने इतना पढ़ा था और मेरा मार्क्स इतने कम आए, ठीक है, और उसका मार्क्स मेरे से ज़्यादा आ गया, ठीक है। थोड़ा जेलसी फील होता है, लेकिन क्या करें, वो जेन्युइन है, ह्यूमन नेचर है। नेक्स्ट देखते हैं, डोंट लुक बैक, पीछे मत देखो, ठीक है। सपोज दैट आप जर्नी में जा रहे हो, ठीक है। जर्नी में जा रहे हो तो क्या होता है कि या फिर आप कहीं भी ट्रैवल करो बस या फिर ट्रेन से, तो लोगों की आदत होती है, ठीक है, पीछे मुड़ के देखने की, ठीक है, पीछे मुड़ के देखने की, या तो अपना खिड़की से सर बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा वैसे करना तो नहीं चाहिए, ये डेंजरस भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या हम लोग उस वक्त बोलते हैं डोंट लुक बैक, मतलब पीछे मत देखो। नेक्स्ट है एंजॉय द जर्नी, ठीक है, सफ़र का आनंद लो, ठीक है। ये सबसे कॉमन सेंटेंस है ना कि हम लोग, हमारे फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर, रिलेटिव्स, कोई भी कहीं भी जाता है, ठीक है, जर्नी किसी जगह घूमने को जाता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, एंजॉय द जर्नी, मतलब आप सफ़र का आनंद लीजिए, ठीक है। गो फॉर इट, इसके लिए जाओ, ठीक है। गो फॉर इट मतलब कि आपके टीचर्स होते हैं, ठीक है, आपको असाइनमेंट्स या फिर आपको प्रोजेक्ट वगैरह मिल गया, ठीक है। आपको अलग अलग मतलब बुक यूज़ करके लिखना है उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, ठीक है। तो वो क्या बोलते हैं, गो फॉर इट, मतलब आप इसके लिए जाओ, ठीक है। वो बुक रेकमेंड करेंगे, आपको बताएंगे कि ये सारी चीज़ें इसमें से आप लेके लिख सकते हैं, ठीक है। डोंट बी लेट, देर मत करना, ठीक है। आप, ये कॉमन एग्जांपल है ना घर पे, ठीक है। मान लीजिए कि आप बाहर सब्जी लेने जा रहे हैं, ठीक है। आपकी मम्मी ने भेजा है कि सब्जी जाओ बाहर से, ये सारी चीज़ें, सब्जी या फिर जो भी आपका घर का राशन है वो लेके आओ, ठीक है। और देर मत करना, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग होते हैं ना कि बाहर निकलते हैं, दोस्त मिल गए तो कोई मिल गया, या फिर मतलब कोई वजह से वो क्या होता है कि वो वहाँ पे टाइम लगा देते हैं, ठीक है। और इधर घर पे क्या होता है कि मम्मी या फिर फीमेल्स वेट कर रही होती है उस चीज़ के लिए ना, तो वो जाने से पहले क्या बोलते हैं, डोंट बी लेट, मतलब जा रहे हो लेकिन जल्दी आना, देर मत करना, ठीक है। प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। प्लीज़ हेल्प मी का मतलब होता है मेरी मदद करो, ठीक है। आप किसी भी प्रॉब्लम में फँसे हुए हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा सिचुएशन है जिसमें मतलब आप फँस गए हैं, ठीक है, बुरी तरीके से, उसमें आप क्या बोलते हैं, प्लीज़ हेल्प मी, मतलब मेरी मदद करो। टर्न अराउंड नाउ, अब पीछे मुड़ो, ठीक है। ये हम लोग स्कूल में इसका मतलब कोरिलेट करते हैं स्कूल में, ठीक है। पीछे मुड़ो, ठीक है। अब क्या होता है कि जब हम लोग स्कूल में पीटी कर रहे होते हैं या फिर फॉर एग्जांपल प्रेयर करके, मतलब प्रेयर हम लोग का एंड हो गया, ठीक है। प्रेयर खत्म होने के बाद क्या होता है कि जो भी मतलब लाइन्स रहती है, ठीक है, मतलब टीचर्स बोलते हैं ना कि पीछे से मतलब टर्न करके अपने अपने क्लास में सब लोग जाओ, ठीक है। तो टर्न अराउंड नाउ, ठीक है, आप पीछे मुड़ो, ठीक है। तो प्रेयर करने के बाद टीचर्स क्या बोलेंगे, टर्न अराउंड नाउ, मतलब आप पीछे मुड़िए और अपने अपने क्लासेस में जाइए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है सिट बिसाइड मी, ठीक है, मेरे बगल में बैठो, ठीक है। अगर आपका कोई फ्रेंड है या फिर आपका कोई फ्रेंड मतलब मान लीजिए कि आपका मतलब आपके क्लास का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन है, ठीक है, आपको मान लीजिए बेस्ट फ्रेंड नहीं आया है, ठीक है। तो उस टाइम क्या है कि आप अकेले हैं, तो कोई अदर पर्सन को मतलब मान लीजिए कि वो एंट्री लिया क्लास में, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, सिट बिसाइड मी, मतलब मेरे बगल में बैठ जाओ, ठीक है, मुझे भी कंपनी मिल जाएगी और तुम्हें भी, ठीक है। डोंट वेस्ट टाइम, समय बर्बाद मत करो, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। समय बर्बाद मत करो, आप सबके मुंह से सुनते हैं कि समय बर्बाद मत करो, टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, ठीक है। टाइम क्या है, बहुत ही कीमती है, उसे बर्बाद मत करो। जो करना है वो आज कर लो, कल पे डिपेंड मत रहो, ठीक है। तो क्या है कि उस टाइम हम लोग क्या बोलेंगे, डोंट वेस्ट टाइम, ठीक है, समय बर्बाद मत करो। चाहे अब आजकल के बच्चे तो इतने जेनजी हो गए हैं कि फ़ोन यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। एवरीथिंग इज़ ओके, सब ठीक है, ठीक है। हम लोग क्या बोलते हैं इसको, दो वे में मतलब मान लीजिए बोल सकते हैं, ठीक है। कि मान लीजिए कि हमको क्वेश्चन में किसी से पूछना है, ठीक है, कि इज एवरीथिंग इज ओके, ठीक है, मतलब एवरीथिंग इज ओके, तो वो बोलेगा हाँ या ना, मतलब हाँ सब कुछ ठीक है। या फिर आप बोलेंगे मतलब किसी से ऐसे हालचाल भी करने के लिए पूछते हैं ना कि हाँ सब ठीक है, तो बोलते हैं कि हाँ एवरीथिंग इज ओके, मतलब सब कुछ ठीक है। बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पर विश्वास रखो, ठीक है।
ये क्या है, खुद पर विश्वास रखो। इसका मतलब होता है खुद पर विश्वास रखो, ठीक है? कि अगर आप कोई काम करने जा रहे हो, ठीक है? और आपके मन में बहुत सारे डाउट्स चल रहे हैं, ठीक है? लेकिन फिर भी उन सारे डाउट्स को एक साइड रख के बिलीव इन योरसेल्फ, मतलब आप अपने पे मतलब विश्वास रखो कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ या फिर हाँ, मैं ये कर सकती हूँ, ठीक है? बिलीव इन योरसेल्फ। आई गॉट इट, मुझे मिल गया, ठीक है? आई गॉट इट का मतलब क्या होता है कि मुझे मिल गया। मैं कभी से मतलब इसके मतलब ऊपर भी हम लोगों ने डिस्कस किया था आई गॉट इट का मतलब, ठीक है? फिर से देख लेते हैं। आई गॉट इट मतलब मुझे मिल गया, ठीक है? आप कोई चीज़ ढूँढ रहे हो, ठीक है? काफ़ी देर से परेशान हो, उसको खोज-खोज के एकदम परेशान हो जाओ और फाइनली जब वो आपको मिल जाए तो आप क्या बोलेंगे? आई गॉट इट, ठीक है? मुझे मिल गया। डोंट फॉरगेट मी, मुझे मत भूलना, ठीक है? कोई गेस्ट आया, फिर कोई आपके फ्रेंड्स, फैमिली, आप वहाँ से उनको मतलब बाय बोल के वापस जा रहे हैं, फिर आप लास्ट में जाते-जाते क्या बोलोगे? डोंट फॉरगेट मी मतलब मुझे मत भूलना, मुझे याद रखना, ठीक है? लेकिन आजकल के लोग तो भूल ही जाते हैं। सब लोग सेल्फिश हो चुके हैं। ठीक है? वी आर रेडी, ठीक है? हम तैयार हैं, ठीक है? कहीं जाना है ना ट्रिप पे, जब जब किसी को जाना होता है ट्रिप पे या फिर कहीं मतलब ऐसी जगह जाना होता है जो उनकी फ़ेवरेट जगह हो या फिर एक्साइटमेंट ज़्यादा होता है, ठीक है? तो क्या होता है कि टाइम से पहले ही तैयार हो जाता है, ठीक है? वो एक्साइटमेंट के मतलब वजह से वो जल्दी तैयार हो जाता है, ठीक है? आपने सारी चीज़ें जल्दी कर लिया, ठीक है? और क्या बोलते हैं वी आर रेडी मतलब हम तैयार हैं, एकदम सब कुछ ठीक-ठाक, ठीक है? दिस इज़ फनी, यह मज़ेदार है, ठीक है? कोई हम लोग फ़नी वीडियो या फिर कॉमेडी वगैरह या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ हँसी-मज़ाक करते हैं, तो क्या बोलते हैं कि दिस इज़ फ़नी मतलब ये बहुत ही मज़ेदार है, ठीक है? या फिर कोई बात हो गई या फिर कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं। लाइफ़ इज़ शॉर्ट, ज़िंदगी छोटी है। लाइफ़ इज़ शॉर्ट, ठीक है? आप लोगों ने सुना होगा कि ज़िंदगी सिर्फ़ 4 दिन की है, क्या ही मतलब किसी की बातों को लेके चलना-ढोना। आप लोगों ने सबसे ज़्यादा कॉमन एग्ज़ाम्पल ये सुना होगा कि ज़िंदगी छोटी-सी है, इसको जी लो कल का क्या पता, ठीक है? तो क्या हम लोग बोलेंगे लाइफ़ इज़ शॉर्ट इसका मतलब होता है ज़िंदगी छोटी है। इट लुक्स गुड, ठीक है? यह अच्छा लग रहा है, ठीक है? हम लोगों ने इसके बारे में मतलब प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि इट लुक्स गुड, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, ठीक है? टंग स्लिप हो जा रही है थोड़ी बहुत। इट लुक्स गुड मतलब यह अच्छा है, ठीक है? अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ गई या फिर आप किसी चीज़ को टेस्ट कर रहे हो, अच्छा लगा उसका टेस्ट या फिर कोई भी चीज़ है ना, कोई भी आपको कपड़े या फिर कोई किसी चीज़ का भी एग्ज़ाम्पल ले लीजिए आप। अगर आपको वो चीज़ अच्छी लग रही है तो आप क्या बोलेंगे? इट लुक्स गुड, ठीक है? ये अच्छा लग रहा है। डोंट टच इट, ठीक है? इसे मत छुओ। सपोज़ दैट कि कोई पॉइज़नस चीज़ है या फिर कोई पॉइज़नस प्लांट हो गया, आप उसको टच कर रहे हो और आपकी फैमिली या फिर कोई एल्डर पर्सन जो आपको मना कर रहा है कि डोंट टच इट, ठीक है? इसका मतलब मत छुओ, वो हार्म तुम्हें कर सकता है। स्टॉप द कार, ठीक है? गाड़ी रोको, ठीक है? अगर आपको कोई चीज़ दिख गई, रास्ते में आप जा रहे हो ड्राइव करते-करते कोई मतलब दिख गया या फिर कुछ ऐसी चीज़ दिख गई, तो आप क्या कहे गाड़ी रोको, ठीक है? मुझे ये काम करना है या फिर मैंने ये देखा, मुझे इससे मिलना है, ये करना है, वो करना है। तो आप क्या बोलोगे उस टाइम? स्टॉप द कार मतलब गाड़ी रोको। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है? अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ कि मैं मतलब कैसा मतलब मैं पढ़ा रही हूँ या फिर जो भी है आप लोग मुझसे ज़रूर बताएँ ताकि मैं अपनी गलतियों को जो भी गलतियाँ आ रही है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है मैं उसको सुधार सकूँ। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।